सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जीबी एजुकेशन यूट्यूब की ओर से संचालित जो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेकंड लेसन अपना लास्ट वीडियो में कंप्लीट हुआ था। आज अपन चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान के थर्ड लेसन की। अब देखो, ये जो तीसरा लेसन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो तीसरे लेसन का केवल 1% अपने बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन वो 1% ही कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का एक बड़ा पर्सन आएगा इस लेसन से। समझ गए बात? तो इस लेसन की अपन चर्चा उसी तरीके से करेंगे कि 6 नंबर का मतलब बड़ा पर्सन कहाँ कहाँ से बन सकता है, वो सारे पर्सन अपन इस लेसन में ले लेंगे। अब देखो, थोड़ा सा मुश्किल काम जरूर है। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा और जो चौथा लेसन है, शुरू के जो 4 लेसन है वो इतिहास से संबंधित हैं और उसमें तुम्हारे राजस्थान का इतिहास भी आ गया, भारत का इतिहास भी आ गया और विश्व का इतिहास भी आ गया। अब 4 लेसन में अपने इतना बड़ा इतिहास दे रखा है, इसलिए थोड़े टिपिकल जरूर है शुरू के 4 लेसन, लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बहुत आसान शब्दों में और बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको ये चारों लेसन समझाए जाए। तो तीसरा लेसन नाम क्या है? अंग्रेजी साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी भारत में, उस अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध भारतीयों ने कैसे संघर्ष किया था, उस संघर्ष से संबंधित अपना ये तीसरा लेसन है। तो कुछ तो अपन इसकी जो रूपरेखा अपने पुस्तक में दे रखी है उसकी चर्चा करते हैं, फिर एक जो 6 नंबर का प्रश्न बनता है वहां से अपन शुरुआत करेंगे। देखो हुआ क्या था, ब्रिटेन की चर्चा करेंगे, पर ब्रिटेन से हमारी चर्चा प्रारंभ होगी क्योंकि अंग्रेज कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। ब्रिटेन में 23 सितंबर 1600 ईस्वी को एक कंपनी की स्थापना हुई थी। 23 सितंबर 1600 ईस्वी को जिस कंपनी की स्थापना हुई थी उस कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ब्रिटेन की कंपनी थी लेकिन नाम क्या रखा है? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ब्रिटेन तो पश्चिम में स्थित है और इंडिया जो है भारत है वो विश्व के पूर्व में स्थित है। अब ईस्ट मतलब पूर्व, इंडिया का मतलब भारत। पूर्व में जो भारत स्थित है उस भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। अब कंपनी की स्थापना हो गई ब्रिटेन में, फिर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी को अनुमति दे दी कि आप भारत में जाकर व्यापार कर सकते हो। अब जैसे भारत में रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का कार्य क्या है? व्यापार करना है, ना कि भारत में शासन करना। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य भी केवल व्यापार करना था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब धीरे धीरे भारत में पूरी तरह फैल चुकी थी तब उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को एहसास हुआ कि भाई भारत के जो राजा महाराजा हैं वो तो आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो इस लड़ाई झगड़े का क्यों ना फायदा उठाया जाए। तो इसका फायदा उठाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों को आपस में लड़ाना शुरू किया और धीरे धीरे खुद का शासन स्थापित कर लिया। एक कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, अंग्रेज कंपनी, धीरे धीरे भारत में क्या करने लग गई? शासन करने लग गई। अब देखो, 2 युद्ध हुए थे, एक तो 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। इन 2 युद्ध के बाद कंपनी पूरी तरह देखा जाए तो भारत में क्या करने लग गई थी? शासन करने लग गई थी। ये कुछ रूपरेखा है, ज़्यादा अपने को इसकी चर्चा नहीं करनी। इसके बाद जो संघर्ष होता है, एक तो मराठों के साथ और एक मैसूर के साथ, वहां से अपने 6 नंबर का प्रश्न बनना प्रारंभ होता है। अब तक जो मैंने बताया याद रहे तो आपकी मर्जी, नहीं भी याद रखो तो एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता। अब जहां से अपने प्रश्न की शुरुआत है, पहला प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न है आपके, मराठों व मैसूर द्वारा, लेसन का क्वेश्चन नंबर 1। मराठों व मैसूर द्वारा अंग्रेजों से किए गए संघर्ष का वर्णन कीजिए। अंग्रेजों से किए गए संघर्ष का वर्णन कीजिए। ये अपना पहला प्रश्न है इस लेसन का, जो 6 नंबर का अपने से पूछा जा सकता है। अब समझना बात, मराठा और मैसूर
जो दोनों रियासतें थी वो दक्षिणी भारत में स्थित थी। ये तो थी महाराष्ट्र में, ये थी कर्नाटक में, दोनों राज्य दक्षिणी भारत में पड़ते हैं। मराठों के साथ अंग्रेजों ने कुल 3 युद्ध किए थे, उन तीनों युद्धों की चर्चा करेंगे। मैसूर के साथ अंग्रेजों ने कुल 4 युद्ध किए थे, उन चारों युद्धों की चर्चा करेंगे। 3 युद्ध इसके साथ, 4 युद्ध इसके साथ, और फिर इस जो अपना पहला प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन चर्चा करेंगे क्या, आंग्ल मराठा युद्ध या आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल का मतलब अंग्रेजों का, मराठा मतलब मराठों के साथ संघर्ष। कुल कितने संघर्ष हुए थे, 3 संघर्ष हुए थे। पहला तो होगा प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। अब एक बार देखते जाना, फिर समझा दूंगा आप लोगों को। यह संघर्ष 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसमें मराठा सरदारों ने संगठित होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। इस कारण इस युद्ध में, युद्ध लिख दो चाहे संघर्ष लिख दो, किनकी जीत हुई, मराठों की जीत हुई। समझ गए बात। पहला जो आंग्ल मराठा संघर्ष था वो ध्यान रखना आपको, कब से कब तक, 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था। अब देखो, मराठा सरदारों की कोई एक रियासत नहीं थी, अलग अलग छोटी छोटी कई मराठा सरदारों की रियासतें थी। सभी मराठा सरदारों ने एक साथ संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, मुकाबला किया, और संगठित होकर मुकाबला करने के कारण मराठों की क्या हुई थी, संघर्ष में जीत हुई थी। अब जीत तो हो गई मराठों की, इसके बाद एक संधि या समझौता हुआ था, उस समझौते को कहते हैं बड़गांव की संधि। इसके बाद 29 जनवरी 1789 को बड़गांव की संधि हुई, जिसके तहत, अगर आपको ये सन याद रह जाए, क्योंकि सन इतनी ज़्यादा आएंगी इस लेसन में, अब क्या करें, इतिहास होगा तो भाई इतिहास में सन तो बतानी पड़ेंगी। ये याद रह जाए तो ठीक है, याद नहीं भी रही तो चाहे इसको मत लिखना, लेकिन संधि का नाम जरूर लिख देना। कौन सी संधि हुई थी, बड़गांव की संधि हुई थी, जिसके तहत क्या क्या हुआ था। अब ये संधि हुई थी किस किस के बीच, अंग्रेज और मराठों के बीच। अब अंग्रेजों की तो हार हो गई थी युद्ध में, तो अंग्रेजों को क्या करना पड़ा था, कुछ क्षेत्र किनको देने पड़े थे, मराठों को देने पड़े थे। एक तो ये संधि में हुआ था। दूसरा, 41,000 रुपये, उस समय काफ़ी होते थे 41,000 रुपये, अब के 41 करोड़ के बराबर मान लो 41,000 रुपये को। 41,000 रुपये अंग्रेजों ने किसको दिए, मराठों को दिए, कि आपके युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमें करेंगे। तो जिसके तहत अंग्रेजों द्वारा कुछ प्रदेश मराठों को दिए गए। एक तो ये हुआ इसमें। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा 41,000 रुपये मराठों को दिए गए, क्योंकि भाई मराठे तो जीत गए, जीतने के बाद कुछ तो लेंगे ना, तो कुछ तो क्षेत्र ले लिए मराठों ने अंग्रेजों से, और 41,000 रुपये लिए। और इस प्रकार ये कौन सा संघर्ष हो गया, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। समझ गए बात। अब उसके बाद में चर्चा करेंगे अपन द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। बस फर्क क्या पड़ेगा,
भाई पहले आंग्ल मराठा संघर्ष में तो मराठा सरदारों ने संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, संघर्ष किया था। दूसरा जो आंग्ल मराठा संघर्ष होगा उसमें मराठा सरदारों में ही आपस में फूट पड़ गई थी, इसलिए अलग अलग मराठा सरदारों ने अलग अलग टाइम पर अंग्रेजों से संघर्ष किया। अब देखो पहले तो संगठित होकर संघर्ष किया था, तब तो मराठों की जीत हो गई थी। अब अलग अलग जब मराठा सरदार संघर्ष करेंगे, इससे मराठों की क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी। दूसरा पॉइंट डालोगे आप, द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। सबसे पहले तो वही लिखोगे, यह संघर्ष 1802 से 1805 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें मराठा सरदारों ने संगठित ना होकर अलग अलग अंग्रेजों से युद्ध किया। इस कारण इस युद्ध में मराठा सरदारों की हार हुई। अब देखो जो दूसरा ये जो आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ था, कई युद्ध आते हैं इसमें, और कई युद्ध लड़ने के बाद अलग अलग मराठा सरदारों की अलग अलग युद्ध में हार हो गई, और फिर अलग अलग ही क्या हुए थे, संधि या समझौते हुए थे। जैसे सुरजी अर्जुन की संधि, ये कई संधि या समझौते हैं इसमें, वो अपने को ना तो याद हो पाएंगे, क्यों, इसलिए इस दूसरे को अपन शॉर्ट में लिखते हुए यही लिख देंगे इसको शॉर्ट में कि कब से कब तक हुआ था और मराठों की हार का क्या कारण था इसमें। समझ गए बात। ये द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष हो गया। अब बात करें अपन तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष। देखो तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष जो था ना, वो हुआ था 1817 से 1818 ईस्वी तक। और जो पूरे मराठा जो सरदार थे जो अलग अलग युद्ध लड़ रहे थे अंग्रेजों से, उन सभी मराठा सरदारों का एक हुआ करता था पेशवा। समझ गए बात। मतलब वर्तमान में प्रधानमंत्री जैसे आता है ना, अलग अलग सभी राज्यों के ऊपर एक आता है प्रधानमंत्री, वैसे सभी मराठा सरदारों के ऊपर होता था कौन, एक पेशवा। 1817-18 में जो तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ था उसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजों ने पेशवा का पद ही क्या कर दिया, फिर समाप्त कर दिया। पेशवा को कह दिया कि आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जियो। पेशवा का पद आज से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। आपको पेंशन दे दी जाएगी, 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन फिक्स कर दी गई। तो इसमें क्या लिखोगे, यह संघर्ष 1817 से 1818 ईस्वी तक हुआ। इसमें मराठों की हार हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, कौन सा पद समाप्त कर दिया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया तथा पेशवा को एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है बिठूर, वहां भेज दिया। क्या लिखा है, इसके बाद अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया तथा पेशवा को कहां भेज दिया, बिठूर भेज दिया। और पेशवा के लिए 8 लाख रुपए पेंशन की फिक्स कर दी गई तथा पेशवा को 8 लाख रुपए
पेंशन देना तय कर दिया या फिक्स कर दिया कि आप आराम से रहो, मौज उड़ाओ, अब शासन आपको करना है नहीं। अंग्रेजों ने कह दिया शासन तो करेंगे हम, और आप तो 8 लाख रुपए वार्षिक लेते रहो और आराम से जब तक जियो तब तक मौज उड़ाओ। समझ गए बात। ये 3 संघर्ष तो अंग्रेजों के किसके साथ हुए थे? मराठों के साथ हुए थे। अब अंग्रेजों के 4 संघर्ष होंगे किसके साथ? मैसूर के साथ। तो आंग्ल मराठा संघर्ष तो कंप्लीट। अब अपन चर्चा करेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष। जैसे पहला हेडिंग अपन ने लिया था आंग्ल मराठा संघर्ष, अब दूसरी हेडिंग लेंगे अपन क्या? आंग्ल मैसूर संघर्ष। अब इसके बारे में चर्चा होगी। कुल कितने आंग्ल मैसूर संघर्ष हुए थे? 4। तो सबसे पहले लेंगे अपन प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष। देखो हुआ क्या था, 1761 में मैसूर का शासक बना कौन है? हैदर अली। समझना इसको। 1761 ईस्वी में मैसूर, जो कर्नाटक जो वर्तमान में राज्य है, वहां पे क्या था? मैसूर राज्य स्थित था। मैसूर का शासक बन गया कौन? हैदर अली। हैदर अली काफी महत्वाकांक्षी और एक शक्तिशाली शासक था। अब शक्तिशाली शासक था तो अंग्रेजों को तो टेंशन हुई कि भाई कैसे भी करके हैदर अली को हराएं, तभी तो अपनी सत्ता भारत में स्थापित होगी। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया? इस हैदर अली के विरुद्ध, अंग्रेज तो थे ही थे, अंग्रेजों ने एक नीति बनाई और मराठों से कहा कि आप हमारी साइड शामिल हो जाओ। मराठों को अंग्रेजों ने शामिल कर लिया। इसके अलावा एक निजाम उस समय बैठा करता था हैदराबाद में, इस निजाम को भी अंग्रेजों ने अपनी तरफ शामिल कर लिया। मतलब अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध मराठों और निजाम को भी अपनी ओर मिला लिया। जब हैदर अली को पता चला कि हाँ भाई अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को भी अपनी तरफ शामिल कर लिया है, अब तीनों अपने खिलाफ एक साथ युद्ध करेंगे तो युद्ध करना अपने लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। हैदर अली भी काफी चालाक आदमी था। इसने कूटनीति से काम में लिया। मराठों से कहा कि यार आप तो हमारे भाई जैसे और भारत के रहने वाले हो, आप अंग्रेजों का साथ मत दो। मराठा मान गए, मराठा अंग्रेजों से अलग हो गए। निजाम को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन निजाम नहीं माना तो निजाम को थोड़ा बहुत पैसा दे दिया कि ये लो आप इतना पैसा ले और आप अलग हो जाओ। अब मराठा भी अलग हो गए, निजाम भी अलग हो गए। अब युद्ध होगा किसके बीच? एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ हैदर अली। इनके बीच युद्ध हुआ था कब? 1767 में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में फिर जीत होती है किसकी? हैदर अली की। समझ गए बात। तो ये बताना अपने को किसमें? प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष में। बेटा वो थोड़ा टफ जरूर है लेसन, लेकिन याद करना ही पड़ेगा क्योंकि 1% कितने नंबर का? इस लेसन का 6 नंबर का। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हालांकि देखा जाए तो शासक बाद में बना था। 1761 में तो हैदर अली ने पूरी तरह सत्ता अपने नियंत्रण में ले ली थी। राज्याभिषेक इसने बाद में करवाया था, लेकिन अपन 1761 में ही इसको क्या मान लेंगे? शासन मान लेंगे। हैदर अली एक शक्तिशाली शासक था। अंग्रेजों ने हैदर अली का मुकाबला करने के लिए मराठों व निजाम को अपनी ओर मिला लिया। किन्होंने मिला लिया? अंग्रेजों ने मराठा और निजाम को अपनी ओर मिला लिया।
लेकिन हैदर अली ने चालाकी से मराठों व निजाम को अलग कर दिया। लेकिन हैदर अली ने कूटनीति या चालाकी, कुछ भी लिख लेना, कूटनीति से मराठों व निजाम को अंग्रेजों से अलग कर दिया। क्यों? ये तो पहले प्रयास हुआ था। फिर 1767 में अंग्रेजों व हैदर अली के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई। अब देखना, 1767 में युद्ध हुआ, हैदर अली की जीत हो गई। उसके बाद 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि होती है। किस किस के मध्य? अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य। वो अपने को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष में आप इतना लिख देना। समझ के बाद अब अपन चर्चा करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। अब देखना, 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष प्रारंभ होता है। मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। दूसरा संघर्ष प्रारंभ कब हुआ? 1780 में। 2 साल तक संघर्ष चलता रहा, मतलब 1782 तक। हैदर अली ने बहुत शानदार तरीके से अंग्रेजों का मुकाबला किया और कुल मिला के युद्ध में उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अचानक से 1782 ईस्वी में हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बनता है। टीपू सुल्तान भी एक वीर योद्धा था। उसने भी अपने पिता हैदर अली की तरह युद्ध को जारी रखा। युद्ध इतना लंबा चल गया, 1984 तक चलते चलते अंग्रेजों और मैसूर को दोनों को लगा कि हाँ भाई, दोनों का बराबर नुकसान हो रहा है। इसलिए दोनों ने युद्ध समाप्त कर दिया और एक संधि कर ली जिसका नाम था मैंगलोर की संधि। तो देखना, यह संघर्ष 1780 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कंप्लीट लिख लेते हैं, 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ। हैदर अली को इस युद्ध में सफलता मिल रही थी, लेकिन 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद हैदर अली का पुत्र, हैदर अली के पुत्र का क्या नाम था? टीपू सुल्तान, मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान ने भी, टीपू ही लिख देते हैं अपन शॉर्ट में नाम, टीपू ने भी वीरता के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन दोनों पक्षों को ही नुकसान हो रहा था, तो दोनों पक्षों ने फिर संधि कर ली, युद्ध समाप्त कर दिया। दोनों पक्षों का मतलब समझ गए, टीपू सुल्तान एक तरफ और दूसरी तरफ अंग्रेज। दोनों पक्षों का युद्ध से
नुकसान हो रहा था, इसलिए 1784 ईस्वी में मंगलूर की संधि हुई। ये भी कर्नाटक राज्य में ही पड़ता है मंगलूर भी। मंगलूर की संधि हुई तथा युद्ध समाप्त कर दिया गया। यो हो गया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। समझ गए बात? जो चला था कब से कब तक? 1780 से 1784 तक। शुरू के 2 साल तो हैदर अली ने युद्ध चलाया, 1780 से 82 तक। 82 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। फिर 82 से 84 तक युद्ध किसने किया था? हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने। और युद्ध समाप्त किस संधि से हुआ था? मंगलूर की संधि से। ये हो गया अपना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब बात करेंगे पर तृतीय मैसूर युद्ध की। अब देखो ये इस संघर्ष में क्या होता है। अंग्रेज एक सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल भी था, हालांकि कॉर्नवालिस खुद ही सेना लेके आया था। तो ब्रिटिश अधिकारी कॉर्नवालिस ने अप्रैल 1790 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ, काफ़ी बड़ी सेना लेकर आया था वो, एक विशाल सेना के साथ मैसूर पर आक्रमण किया। कब? अप्रैल 1790 में। अब इस युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो गई? हार हो गई। उसके बाद 1792 ईस्वी में एक संधि होती है, उस संधि का नाम था रंगपट्टनम की संधि। 1790 में युद्ध शुरू। सेना लेकर कौन आया था? कॉर्नवालिस लेकर आया था। फिर 1792 में दोनों के बीच एक संधि होती है, क्योंकि इस युद्ध में हार किसकी हो जाती है? टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। जो संधि होती है 1792 में, उस संधि का नाम था रंगपट्टनम की संधि। अब इस संधि के तहत देखो क्या हुआ। जो मैसूर था, टीपू सुल्तान का जो साम्राज्य था, आधा मैसूर किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को दे दिया गया, क्योंकि टीपू सुल्तान तो हारा हुआ था भाई, उसको देना ही पड़ेगा। आधा मैसूर दिया गया अंग्रेजों को। उसके अलावा 3 करोड़ रुपए देने पड़े अंग्रेजों को। किसके द्वारा दिए गए? टीपू सुल्तान के द्वारा। कितने रुपए? 3 करोड़ रुपए। इसके अलावा टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने बंधक बनाकर अपने पास रखा, क्योंकि भविष्य में अगर टीपू सुल्तान वापस भी अगर कोई युद्ध करने का प्रयास करेगा तो टीपू सुल्तान के दिमाग में रहेगा कि यार अंग्रेजों से युद्ध करेंगे तो अंग्रेज अपने दोनों पुत्रों की हत्या करवा देंगे। तो इसमें लिखना अप्रैल 1790 में, अप्रैल याद रहे तो ये रहे, वरना छोड़ देना इसको, 1790 लिख देना डायरेक्ट। अंग्रेज अधिकारी कॉर्नवालिस ने एक विशाल सेना के साथ, एक विशाल सेना लेकर मैसूर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में किसकी हार हुई? टीपू सुल्तान की हार हुई। अब टीपू सुल्तान की हार होगी तो कौन सी संधि होगी? रंगपट्टनम की संधि होगी। 23 फरवरी 1792 ईस्वी को, याद रहे तो ठीक है, वरना 1792 लिख देना, को अंग्रेजों व टीपू के मध्य रंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके तहत अब क्या क्या हुआ था। एक तो मैसूर का आधा भाग किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को
दे दिया गया। एक तो ये हुआ था। दूसरा, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को कितने रुपए दिए गए? 3 करोड़ रुपए। टीपू द्वारा अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए दिए गए। तीसरा, टीपू के 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने बंधक बनाकर रखा। ये कौन सा हो गया? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या होती है? हार होती है। अब बात करेंगे अपन चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो हुआ था 1799 ईस्वी में। जैसे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में तो सेना लेकर कौन आया था? कॉर्नवालिस। अब चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में सेना लेकर आएगा कौन? लॉर्ड वेलेजली। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है और मैसूर पर पूरी तरह किसका अधिकार हो जाएगा? अंग्रेजों का। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसमें अपन लिखेंगे 1799 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी, क्या नाम था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली विशाल सेना लेकर मैसूर पर आक्रमण करता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है तथा मैसूर पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। ये लो मैसूर संघर्ष भी कंप्लीट, और इसी के साथ अपना इस लेसन का पहला प्रश्न कंप्लीट। देखो, इस लेसन में मुश्किल से आपके प्रश्न बनेंगे 4 या 5, बस। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनते। हालांकि प्रश्न जरूर बड़े होंगे, क्योंकि भाई 6 नंबर का प्रश्न आएगा तो अपने को बड़े प्रारूप में उसका आंसर करना पड़ेगा। 5 या 6 प्रश्न लास्ट अधिकतम, 6 भी मुश्किल बने। कोशिश ये रहेगी कि 5 प्रश्नों में इस लेसन को कंप्लीट करें। अपन आज फर्स्ट वीडियो में अपन एक ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि बड़े प्रश्न होने के कारण 2 प्रश्न लेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब इसी लेसन के सेकंड वीडियो में सेकंड प्रश्न के साथ अपनी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।